नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी अभी खुठा पंचायत राज जो कार्यालय कहा जाता है, जहां मुखिया जी का आवास है। करुणा देवी खुठा पूर्वी पंचायत के मुखिया हैं और उनके प्रतिनिधि अरविंद सिंह भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि पिछले दिनों 28 तारीख को बरैया के अंचलाधिकारी राकेश आनंद के द्वारा एक फैसला लिया गया था और समस्त प्रतिनिधियों से उन्होंने पत्रांक 1234 से शुरुआत किए थे और जाके खुठा पूर्वी 1242 पत्रांक और 28 अक्टूबर 2024 को वो एक आदेश निर्गत किए थे कि बाढ़ राहत के मामले को लेकर सूची उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जो सूची पहले उनको दिया गया, कहाँ तक वो इस सूची के आलोक में संतुष्ट हैं, कहाँ तक संतुष्ट नहीं है, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों से यह शिकायतें सामने आई है कि अंचलाधिकारी के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। जो सूची पूर्व में दिया गया था उस सूची पर वो असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसी ऑप्शन आई है कि जैसे जहाँ के पंचायत में कुछ लोग मृत पाए गए, उसके जगह पर कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, या कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, चूल्हा अलग हो गया, वैसे लोगों को कैसे जोड़ना है, या कोई विधवा हो गई महिला समाज के अंदर तो उसको कैसे जोड़ना है। इन सारी बिंदुओं पर खुठा पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरविंद जी हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल जो सीओ साहब के द्वारा आपको जो पत्र मिला था, उस पत्र के आलोक में आप कहां तक संतुष्ट हैं, क्या सीओ साहब से मांग करना चाहेंगे, सीओ साहब का जो फैसला है वो कहां तक नीतिगत सही है, क्या आप कहना चाहेंगे? तो हम अरविंद बाबू से बात करवाना चाहते हैं। सबसे पहले सर, दुर्गा पूजा और संपन्न हुआ, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामना। आपको भी शुभकामना है। सर, अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा जो पंचायत राज मुखिया जी को जो पत्र भेजा गया, इस पत्र के आलोक में कहाँ तक आप संतुष्ट हैं, कहाँ समस्या रह गई, या सीओ साहब के द्वारा जो फैसला लिया गया ये नीतिगत है या जल्दबाजी में है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अंचलाधिकारी जो हैं हम उनसे संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि संतुष्ट नहीं। जब हम अंचलाधिकारी से बात किए तो अंचलाधिकारी ने बोले कि जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, लेकिन हम अंचलाधिकारी से आग्रह करते हैं कि पहले जो सरकार ने शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षक लोगों को लगाया कि सूची को सुधारनामा करवाइए, तो शिक्षक जब उस बिंदु पर गया तो उसको चिट्ठी उन लोगों को मिला कि नहीं, आपको जो मृत है उसको चिन्हित करना है और उस परिवार में से या तो उसका जो अब मसमात होते हैं, जो भी होते हैं, उनको चिन्हित करके जोड़ना है। अगर वो भी नहीं है तो उनके परिवार में जो पारिवारिक हो गए हैं उनको जोड़ना है। तो पुराना सूची में तो दे दिया गया था शिक्षक लोग को, तो शिक्षक लोग तो करके अवलोकन दे चुके हैं, उसमें जनप्रतिनिधि का कहाँ भागी है। और हम लोगों को एक उद्देश्य मिला था कि आप 5%, जैसे 4 साल पहले राहत मिला हम लोगों को, 4 साल में परिवार भी बढ़ा। और ऐसा बात नहीं है, आप लोग तो सब जानते हैं, हर क्षेत्र में जानते हैं, मुरारी जी छिपा हुआ आपसे नहीं है। जो परिवार हो जाता है कितना दिन साथ में रहता है तो आप तो जानते हैं। वो तो सीधे जैसे परिवार हुआ वो अलग हो जाता है, एक परिवार तो बिंदु बन जाता है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो जोड़ने का काम करेंगे, इसमें तो कहीं दो मत नहीं। हम जो सूची को देखे उस सूची को हम अवलोकन किए, जैसे आप अभी बतला रहे थे कि पत्रांक ऐसे में अंचलाधिकारी ने आदेश दिए थे कि नहीं अवलोकन किया जाए सूची को। हम लोगों को सूची का अवलोकन रहने के लिए कहाँ दिए हैं जो हम उसको अवलोकन करें? अवलोकन तो खुद अपने किए हैं, उसमें हम रहेंगे कुछ तब ना। आपका कर्मचारी है और मेरा कर्मचारी, सब तो सरकारी कर्मचारी है, वही तो अवलोकन किए हैं, उसमें हमारा कहाँ दोष है कि नहीं आप लोग सूची को फिर अद्यतन कीजिए। हम क्या अद्यतन करें उसमें? हम गलत देंगे तब तो, गलत तो हम दिए ही नहीं। 2754 हमारा पहले सूची में नाम है, मृत होकर के जो ठीक है 200 आदमी मृत्यु हुआ, आप ही तो आदेश दिए, उस 200 आदमी को जोड़ना है, उस परिवार को जोड़ना है। उस परिवार को हम लोगों ने जोड़वाए,
और तो हम विशेष कुछ नहीं किए हैं। और वो भी शिक्षा किया है, शिक्षा विभाग, हम थोड़े किए हैं, क्योंकि आदेश उनको मिला था, जनप्रतिनिधि से पहले मिले हैं कोई शिक्षा विभाग जो हम लोगों को आदेश देते हैं कि नहीं भाई अब इसको अद्यतन कीजिए। हम क्या अद्यतन करें उसमें, हम किसको काट दें? जो परिवार बना हुआ है उसको हटा दें। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इनको देखते हुए इन लोगों को राहत मिले, और हम विशेष क्या कहेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जो प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य विनीता जी, और खासकर जो हमारे सम्मानित प्रखंड प्रमुख इंदू देवी हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जैसे चुप्पी साधे हुए हैं तो वो अपना सोचेंगे, चुप्पी नहीं साधना चाहिए। ये लोग तो खुद जान रहे हैं कि एक ऐसा गांव है जो कि हम लोग तो गंगे जी भैये हैं, हम आजे नहीं डूबते हैं। हम कौन साल ऐसा है जो कि हमको डुबाने होता है? हम तो साले डूबते हैं। हम तो गंगा जी के गोद में जन्मे, पले हैं, खेले हैं, जवान हुए हैं। आज न पानी आ गया घर में, पानी कितना ही होता है तो हम लोगों को क्षति तो होता ही है। इसमें कहीं दो बात है। आप लोग नहीं जानते हैं और सांसद महोदय भी जानते हैं। क्या हमारा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जानते हैं कि हमारा क्या है खुटहा पूर्वी का, क्या है पश्चिमी का? ये आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों से छिपा हुआ है। और प्रमुख जी हैं, प्रमुख जी से हम आग्रह करते हैं कि जो जनता है सबको देखिए, देख करके इसको निरावरण कीजिए, नहीं तो जनता माथा फोड़ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, अगला एक सवाल मायने ये रखता है कि खुठाडीह जो पश्चिमी पंचायत है, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, पंचायत समिति हैं, पूर्व पंचायत समिति हैं, वार्ड हैं, पंच हैं, उन लोगों का ये बाढ़ आपदा को लेकर ये कहना है कि टोला के जो मुखिया जी करेंगे उसके बाद हम कुछ करेंगे। ऐसा क्या है? जैसे आपका नकल सीखना वो चाह रहे हैं? नकल कोई नहीं सीखता है। ये देखिए, हम लोग सरकार से मांग करते हैं, सरकार से मांगने का अधिकार हमारा है, क्योंकि हमारा मालिक कौन है? जनता है। हमारा मालिक जनता है और जनता जो कहेगा वो सुनेंगे, और वो लड़ाई हम लड़ेंगे सरकार से, उसमें कहे दो मत नहीं है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इसीलिए खुठाडीह आपके पीछे लगा हुआ है? वो यूँ तो आप सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे, वो हम क्या बोलें। और हमारा तो दोनों गांव एक ही है, हम दोनों गांव को एक मानते हैं, हम दोनों गांव दो गांव थोड़े मानते हैं। तो खुठाडीह में ऐसा चर्चा खासकर होटल पर बना हुआ है, जो लाइन होटल कहा जाता है, तो वहाँ पर जो चाय दुकान है, वहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि टोला जो करेगा उसके बाद हम करेंगे। जैसे देखिए, हम विषय को रखते हैं, मानना नहीं मानना ये जिलाधिकारी का काम है। जिला जो हमारा महोदय हैं, डीएम साहब हैं, हम उनसे भी आग्रह किए थे। जैसे अभी सवाल है कि हर जगह हुआ है आपदा का घड़ी, जो कि आज तक 2 महीना 1.5 महीना बीतने को चला, सब लोग आशा लगाए बैठा हुआ है, अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। और अब सवाल है कि हम लोगों को फसल क्षति भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों को इसके लिए हम लोग मांग किए थे, डीएम साहब से भी हम लोग मांग रखे थे कि जब हम टोपोलैंड आप लोग कहते हैं, तो टोपोलैंड क्या है? जब आप लोग हम लोगों को 20 में 19 में 20 में आप लोग हमको आपदा के घड़ी में फसल क्षति दिए, उसका प्रमाण मेरे पास है, वो भी हम प्रमाण दिखाए हैं। जो हमारा है भारत सरकार पीएम सम्मान निधि दे रहा है, क्या हम किसान नहीं हैं? हम लोगों को क्यों दे रहा है? जब किसाने नहीं हैं हम लोगों को क्यों देगा? तीसरा सवाल, हम तीसरा सवाल किए थे, तीसरा सवाल है मेरा कि जब आप बीज देते हैं, ऑनलाइन देते हैं कि ऑफलाइन? ऑनलाइन देते हैं। तो ऑनलाइन जिस समय आप बीज देते हैं उस समय हम लोगों को हो जाता है ऑनलाइन, उस समय मेरा ज़मीन है, क्योंकि हम लोगों को तो पैसा लगता है बीज लेने में, अरे 2 रुपया कम लगता है, लेकिन बीज तो लेते हैं आप लोगों से, और वो बीज को नुकसान जब हो जाता है तो उसको भरपाई करने के लिए हम लोगों को ऑनलाइन नहीं होता है, क्योंकि टोपोलैंड है। अब बीज लेने के लिए टोपोलैंड नहीं है। सवाल ये है। चौथा सवाल, हम रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं सरकार को, हम रेंट नहीं दे रहे हैं, हम तो सब कुछ दे रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय हम लोगों को बोलते हैं कि खाता खसरा, खाता खसरा, खाता खसरा हम ही बैठा दें? ये काम सरकार का है, ये सरकार का काम है खाता खसरा बैठाने। सर्वे करने के लिए कौन रोक रहा है? ये तो उनका उद्देश्य, सरकार का इच्छा होगा आज हो जाएगा। लेकिन तो एक सवाल यह मायने रखता है कि पिछले दिनों
खुट्टा पूर्वी में सिपाही स्थान स्थित पुस्तकालय उद्घाटन समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आपके कंधे पर हाथ धरकर आपके साथ बैठे हुए थे। तो क्षेत्र के लोगों को लग रहा था और क्षेत्रों में चर्चा है कि डिप्टी सीएम से दोस्ताना संबंध इनका अच्छा है और डिप्टी सीएम के साथ ये बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम इस अंदाज में बैठे हुए हैं। तो लोग चर्चा लखीसराय जिला में कर रहा है कि बिहार में अगर कोई मुखिया हैं तो अरविंद जी खुट्टा पूर्वी बड़हिया से हैं, जो डिप्टी सीएम के एकदम खास लोग हैं। तो बाढ़ राहत को देखते हुए क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, वो भी आश्वासन दिए हैं जितना जल्द से जल्द हो। दिवाली के बाद हम लोग इस पर देख रहे हैं, दिवाली के बाद सब लोगों को मिल जाएगा, आश्वासन मिला है हम लोगों को। और रही बात, अब जैसे बोलते हैं दोस्तियाना, आज हम जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि हो गए, जनता ने बनाया हमको, लेकिन उससे पहले भी पुराना हमको भाईचारा है उनसे भाईचारा की बात है डिप्टी सीएम से। और वो समधी हो गए। हमारा साथी का भतीजी का शादी है। अच्छा। तो हमारा भी तो समधी हो गए ना, घरेलू परिवार के उद्देश्य से है, वो भी तो रिश्ता है, एकदम नज़दीकी है। और हम गार्जियन उनको मानते हैं। और आज से नहीं, बहुत पुराना है। ये बात नहीं है कि आज हमारा कंधा पर हाथ रख दिए, सब दिन हमको कंधा पर हाथ रखते हैं भाईचारा के नाते। और हम लोग गार्जियन मानते हैं। अब जैसे ललन बाबू सांसद महोदय हैं, उनको भी हम गार्जियन मानते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनसे खपा है, हम किसी से खपा नहीं है। हम लोगों के लिए सब जो गार्जियन है वो गार्जियन है। और हम लोगों को जो राहत का कार्य मिलने वाला था, हम लोगों को जनता माथा फोड़ रहा है। हम उनसे अनुरोध आग्रह करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो इनको देख करके कम से कम राहत का कार्य करने का काम करें, हम यही आग्रह करते हैं। और जो हमारे अभी सीओ साहब हैं, अंचलाधिकारी हैं, बार बार सूची बोलते हैं, इस पर जरा नज़र उठा करके देख करके काम करें। और जो भी है एक व्यक्ति छूटे नहीं, वो अपना स्तर से भी काम कर सकते हैं। हम लोगों को फ्री हैं। जनप्रतिनिधि को क्यों माथा फोड़वाते हैं, जुट्ठाओं माथा फोड़वाते हैं जनप्रतिनिधि को, करते हैं वो अपने काम और जनप्रतिनिधि को माथा फोड़वाते हैं। हम तो ठीक है, अवलोकन करने के लिए सूची दिए, सूची को हम देखने गए, सूची को तो अपने अद्यतन कर चुके हैं, हम क्या करें उसमें? अद्यतन तो कर चुके हैं, हम तो देखे सूची को देखे, ऐसा बात नहीं कि नहीं देखे, हम गए, हम जा करके देखे सूची को, वो अद्यतन कर चुके हैं। तो अद्यतन वो कर चुके हैं तो हम उसमें क्या करें? अब हम यही कहेंगे, आग्रह करते हैं उनसे कि जो भी बचा हुआ है लिस्ट में, जैसे वो बोले कि नहीं खुट्टा पूर्वी और पश्चिमी को हम सूची पुराना वाला भेज चुके हैं, अभी तक तो नहीं आया है। हम लोग क्या सोचें अभी, इन्हें हम लोगों को नहीं गया है। और नया वाला सूची क्या, वो तो पुराने सूची है, उसमें जो 200 आदमी को जोड़ा गया है वो तो पुराना सूची को 200 जोड़ा गया है, जो कि मृत जो हुए हैं उन्हीं परिवार को जोड़ा गया है। जी बिल्कुल। आपने आदेश दिया हमको कि 5% ऊपर से जोड़ना है, क्योंकि 4 साल बाहर राहत कार्य हो गया, 4 साल में जो परिवार बढ़ा उस परिवार को जोड़ना है। हम लोग वो कार्य काम किए हैं। हम लोग कहीं ऐसा बात नहीं है कि नहीं हम फलना को जोड़ दिए, चिल्ला को जोड़ दिए, हम वो सब कहीं नहीं किए हैं। हम 3200 तक लिए हैं, 3200 तक सूची का नाम है मेरा, 2754 हमको बीपीएल और अभी एपीएल में नाम है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम गलत किए हैं। हम अपना, जी मेरा नाम अरविंद सिंह हुआ। किस पद पर? जी हम प्रतिनिधि हैं। क्या नाम हुआ आपका? बम कुमार सिंह। अभी मुखिया जी के प्रतिनिधि से बातचीत चल रही थी जी, अरविंद सिंह खुट्टापुर जी, क्या कहना चाहेंगे बाढ़ राहत को लेकर? बाढ़ राहत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रखंड के जो भी पदाधिकारीगण हैं, बाढ़ राहत का जब सूची देने का या सुधारने का बात जब हुआ तो वो लोग प्रतिनिधि को कोई संदेश नहीं दिए। वो लोग शिक्षक लोग को ड्यूटी पर लगाए कि जो इसमें सुधारीकरण, कहीं डबलिंग है या कोई मृत है या किसी तरह का त्रुटि है या नया परिवार है तो उसको जोड़ करके दीजिए। शिक्षक लोग बनाए और दिए, उसमें तो जनप्रतिनिधि कहीं पर है नहीं। लेकिन हम लोगों को यही दर्द है कि हम पिछड़े गांव में हैं, पिछड़े पंचायत में हैं और यहाँ का लोग बहुत असहाय है और गरीब है। और बाढ़ राहत जब सरकार देने के लिए इच्छुक है, लेकिन कहाँ से क्या दिक्कत है जो कि हमारे लाभुक को अभी तक लाभ नहीं मिला है।
ये बहुत खेद की बात है। क्या नाम हो? बम कुमार सिंह, किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 3। बम है, वार्ड नंबर 3 से हैं, वार्ड पार्षद हैं, और एक और वार्ड पार्षद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अभी मुखिया जी थे करुणा देवी जी, उनसे उनके मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि से सवाल जवाब चल रहा था जी। अंचलाधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही अभी चल रही है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? जैसे कि जो सीईओ साहब से बात हम लोग को हुआ जी, वहाँ गए तब वो बोले कि जो लिस्ट आप लोग दिए उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको सही कीजिए, उनका कहना हुआ। लेकिन हम लोग कहे कि नहीं, उसमें सूची हम दिए कहाँ, अपना थ्रू आप सूची लिए, मास्टर के थ्रू सूची बना, उसमें हम लोग को देखने के लिए मिला। जब बना को लाए तो हम लोग को दिखाए, हम लोग उससे देख के संतुष्ट हो गए, उस सही लिखे, उस पर हम अपना दस्तखत साइन किए, वो यहाँ से बन के गया। फिर वो बोलते हैं कि उसको आकर देखिए। हम कहलिए हम तो देख के दिए, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, आपका कुछ गड़बड़ है तो आप देखिए। अच्छा, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। एक सवाल ये मायने रखता है कि पाली पंचायत के मुखिया लक्ष्मी देवी और गिरधरपुर पंचायत के मुखिया अर्चना देवी, ये दोनों का कहना है कि खुठा पूर्वी के मुखिया करुणा देवी जो बोलेंगे, जो बाढ़ राहत पर वो ध्यान आकृष्ट पदाधिकारियों से करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। यानी मुखिया जी करुणा देवी जो बोलेंगे उसके बाद हम बोलना चाहेंगे, या खुठा डी जो आज कह रहा है कि मुखिया जी जो कहेंगे खुठा पूर्वी, उसके बाद हम लोग इस पर सोचेंगे। इसका मतलब क्या है? उसमें देखे कि जो प्रमुख है अभी जी, वो बकवास कर रहे थे सीईओ साहब से, ठीक है। अच्छा। उस पर उस वक्त हम वहीं थे। हम बोले कि प्रखंड में सबसे पंचायत नीचा है तो पूर्वी खुठा है, जिसमें बाढ़ राहत से जो जितना क्षति पूर्वी पंचायत का होता है उतना कोई पंचायत का क्षति नहीं होता है, कभी नहीं हुआ, अन्य होगा। लेकिन सभी प्रतिनिधि जो हैं इनको गौर से देखते हैं जी, जो फैसला लेंगे उसी अनुसार हमको जी लेना है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गुड्डू सिंह नाम हुआ, 2 नंबर का वार्ड हुआ। 2 वार्ड से। चलिए, तो हम गुड्डू जी 2 वार्ड से बात कर रहे थे। अब 3 वार्ड के वार्ड सदस्य जी से हम 1 मिनट और लेना चाहेंगे जी। पारिवारिक सूची जो होता है 2009 का पारिवारिक सूची का संख्या हमारे पंचायत का लगभग 2756 या 54 है, और लगभग 14 वर्ष 15 वर्ष पहले का वो सूची पारिवारिक सूची बना हुआ है। उसमें 2756 मेरा पंचायत का पारिवारिक सूची है, और अभी के डेट में कर्मचारीगण या जो भी इसको बाढ़ राहत को देख रहे हैं पदाधिकारीगण, वो लोग 2000, 2200, 2300 बोलते हैं, जो कि 15 साल में कितना परिवार बढ़ गया होगा ये आप लोग आकलन कर सकते हैं। और 2009 का अगर कहिएगा तो हम पारिवारिक सूची भी आपको दिखा सकते हैं कि सत्य हम बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं। इस सब पर थोड़ा सबको गौर करके हमारे पंचायत को लाभ दिलाने में मदद करने का प्रयास करें, यही हम कहना चाहते हैं। बम कुमार सिंह। बम कुमार सिंह हैं और ये वार्ड पार्षद सदस्य हैं 3 वार्ड से। 2 वार्ड से गुड्डू जी हैं, और मुखिया जी के मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि अरविंद जी से अभी हमारी बातचीत चली। बाढ़ राहत को लेकर लखीसराय से एक बड़ी खबर मिल रही है। अब लखीसराय के बरहिया के खासकर जो अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा बाढ़ राहत को लेकर क्या इनके द्वारा मांग किया गया है, उस मांगों पर अंचलाधिकारी राकेश आनंद कहां तक उतर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।